तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 3 जनवरी को कलकत्ता के सिटी सेशन कोर्ट में जो सहारा वर्सेस ईडी का मामला चल रहा है, उसमें ओपी श्रीवास्तव की जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली थी। उसका ऑर्डर वेबसाइट पर आ चुका है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर जज साहब ने अपने ऑर्डर में क्या क्या लिखा है, आदेश क्या दिया है, क्या नया आदेश आया है। ओपी श्रीवास्तव की तरफ से कुछ डिमांड रखी गई है, कुछ मांग रखी गई है। वो कौन सी मांग है, क्या कोर्ट ने उसे मंजूर किया या फिर रिजेक्ट किया। बहुत सारे मामले हैं। कुल 20 पॉइंट पर जज साहब ने अपना आदेश जारी किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। साथ ही साथ बेल पर क्या हुआ, क्या जमानत मिली कि नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, इन सब का इस आदेश में जिक्र है। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, काफ़ी जानकारी है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करना भी ना भूलें। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यह जो ईडी का मामला है वो सहारा में हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर है, जिसकी जांच पिछले 1-1.5 साल से ईडी कर रही थी और पिछला 2025 जून महीने में उसने एफआईआर दर्ज किया था और यह मामला तब से चल रहा है। इसमें अभी तक कुल 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। चार्जशीट के मामले पर कोर्ट 20 जनवरी को सुनवाई करेगा। उस दिन चार्ज फ्रेम किया जाएगा सभी अभियुक्तों पर। अभी तक इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें सबसे प्रमुख ओपी श्रीवास्तव है, दूसरा अनिल इब्राहिम है, तीसरा जितेंद्र प्रसाद है। चूंकि जितेंद्र प्रसाद सहारा का एम्प्लॉय नहीं था तो उसे बेल दे दी गई है, लेकिन पिछली तारीख को अनिल इब्राहिम की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी थी। जबकि ओपी श्रीवास्तव के मामले में ओपी श्रीवास्तव के अधिवक्ता ने टाइम पिटीशन लगाकर समय देने की मांग की थी। हालांकि इसमें इंटरवेनर आए हुए हैं, 2 इंटरवेनर इसमें आ चुके हैं अभी तक, जिसमें कि धनबाद के हैं एक और एक यूपी के हैं, तो दोनों इंटरवेनर इसमें बने हुए हैं। इन लोगों ने कुछ सबूत भी दिए हैं। इसके अलावा जो धनबाद के इंटरवेनर है, विश्व भारती जन सेवा संस्थान के जो अधिवक्ता है, वो कल की सुनवाई में भी हाजिर थे। उन्होंने हाजिरी भी लगाई थी अपनी, और उन्होंने पिछली सुनवाई में ओपी श्रीवास्तव की जमानत याचिका का विरोध किया था। जो स्पेशल पीपी है, जो ईडी के स्पेशल पीपी हैं, मतलब जो सरकारी अधिवक्ता है, उन्होंने भी अपना बहस पूरा कर लिया था पिछली ही तारीखों में, और उसने भी ओपी श्रीवास्तव की जमानत का कड़ा विरोध किया था। पिछली 2 तारीखों से जो समय दिया जा रहा है, ओपी श्रीवास्तव के वकील को समय था कि अब चूंकि जो इंटरवेनर है उनके अधिवक्ता इस जमानत याचिका का विरोध कर चुके हैं, जो स्पेशल पीपी ईडी के हैं वो विरोध कर चुके हैं। ऐसे में अब जवाब देना था ओपी श्रीवास्तव के अधिवक्ता को। पिछले 2 तारीखों से ओपी श्रीवास्तव के अधिवक्ता समय जवाब देने के लिए कोर्ट से टाइम पिटीशन, मतलब समय देने के लिए याचिका लगाते रहे हैं, जिसको कोर्ट मंजूर करता रहा है। 17 के बाद 22 के बाद 3 तारीख पड़ी थी, और 3 तारीख को क्या हुआ आज हम लोग अभी बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या क्या आदेश में दिया गया। देखिए, जो केस नंबर है वो केस नंबर है मनी लॉन्ड्रिंग केस नंबर 11/2025, जो कि कलकत्ता के सिटी सेशन कोर्ट में है, जिसकी सुनवाई सिटी सेशन कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुकुमार रे जी कर रहे हैं। अपने आदेश में टोटल 2 पेज का आदेश है, जो जिसमें 20 पारा में आदेश दिया गया है, 20 पॉइंट है। शुरू के 2-3 पॉइंट में यही है कि अनिल इब्राहिम और ओपी श्रीवास्तव को पेशी के लिए तारीख था, जो दोनों पेश हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा दोनों पेश हुए हैं। इसके अलावा उसमें यह भी बताया गया कि ईडी के जो विशेष लोक अभियोजक हैं वो भी उपस्थित रहे हैं। ओपी श्रीवास्तव के जो अधिवक्ता वो भी रहे हैं। शिकायतकर्ता की तरफ से हाजिरी फाइल है, और जो इंटरवेनर है उनकी तरफ से भी हाजिरी फाइल की है। शुरू के 6 पॉइंट में यही है, स्क्रीन पर भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब 7वां पॉइंट से जज साहब का है कि अब जमानत याचिका पर, ओपी श्रीवास्तव की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए रिकॉर्ड लिया जा रहा है। चूंकि पिछली सुनवाई में अनिल इब्राहिम की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी, तो अब सिर्फ ओपी श्रीवास्तव की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है।
8वां पॉइंट में जज साहब लिखते हैं कि इस चरण में अभियुक्त ओपी श्रीवास्तव के विद्वान अधिवक्ता ने उसमें बताए गए आधारों पर स्थगन तारीख आगे बढ़ाने की प्रार्थना करते हुए एक याचिका दायर की है, जिसको हम लोग टाइम पिटीशन बोलते हैं, कि कुछ हमें समय दिया जाए जिससे कि हम अपनी बहस कर सकें। ऐसा एक पिटीशन लगाया गया है ओपी श्रीवास्तव के अधिवक्ता के द्वारा। 9वां नंबर पॉइंट में जज साहब लिखते हैं प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने स्थगन की प्रार्थना पर कड़ी आपत्ति मतलब टाइम दिए जाने के पर कड़ी आपत्ति जताई है। ईडी के जो स्पेशल अधिवक्ता हैं, स्पेशल पीपी हैं, और अर्जी सुनवाई से पहले उन्होंने कहा कि चूंकि काफ़ी दिनों से इस पर डेट पड़ रहा है, पहले भी मौका दिया जा चुका है, इसलिए समय ना दिया जाए, जिसको कि कोर्ट ने सुना, लेकिन कोर्ट ने पाया कि न्याय हित में समय देना उचित है और ओपी श्रीवास्तव को जो तारीख है वो 17 तारीख दी गई है। हालांकि आप पॉइंट नंबर 11 में जो लिखा गया है कि अभियुक्त व्यक्ति ओपी श्रीवास्तव और अनिल इब्राहिम की पेशी के लिए 17 तारीख दी गई है, लेकिन जब पॉइंट नंबर आप 12 पढ़ते हैं तो उसमें दिया हुआ है कि ओपी श्रीवास्तव की ओर से जवाब और उनके द्वारा दायर जमानत याचिका पर आदेश पारित करने के लिए 21/1 की तारीख तय की गई। मतलब अब जमानत याचिका पर सुनवाई 21 जनवरी को होगी। 20 तारीख को जो समय दिया गया वो चार्ज फ्रेम के लिए है, इन लोगों के ऊपर चार्ज फ्रेम किया जाएगा, जिसके बाद केस शुरू हो जाएगा। और 17 तारीख क्यों दिया गया है इसके लिए मैं आगे आपको बता देता हूं। 13 नंबर पॉइंट है, इस चरण में अभियुक्त ओपी श्रीवास्तव के विद्वान अधिवक्ता ने अधीक्षक प्रेसिडेंसी सुधार गृह मतलब जो जेल है, जेल के जो जेलर हैं, उनके आवश्यक निर्देश की प्रार्थना करते हुए एक याचिका दायर की है ताकि आगे की चिकित्सा मतलब जो ओपी श्रीवास्तव बीमार हैं जिसकी चिकित्सा सुविधा देने के लिए और डॉक्टरी जांच के लिए एक याचिका लगाई गई थी, जिसका आदेश देने के लिए 17 तारीख का तारीख दिया गया। 14 नंबर है कि ईडी के विशेष लोक अभियोजक ने आवश्यक आदेश पारित करने की प्रार्थना की। ईडी के जो अधिवक्ता हैं, जो सरकारी वकील है, उन्होंने भी कहा कि ये जो मांग की गई है ओपी श्रीवास्तव के इलाज की व्यवस्था करने की, उस पर उचित आदेश पारित किया जाए, जिसको सुनने के बाद कोर्ट ने रिकॉर्ड पर IPGM हॉस्पिटल जो है उसके मेडिकल बोर्ड का जो रिपोर्ट आया था, जो पिछली तारीखों में रिपोर्ट दाखिल किया गया था, उसका अवलोकन किया गया और रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि ओपी श्रीवास्तव को सीरम PSA, यूरिन जांच, इसके अलावा ब्लड टेस्ट, हेपेटाइटिस का, इसके अलावा शुगर वगैरह का, यूरिक एसिड का, मतलब कभी करीब 10-12 टेस्ट डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, उसको जांच करने की अनुमति वैकल्पिक रूप से इलेक्टिवली की जा सकती है। मतलब जांच करने की अनुमति कोर्ट की तरफ से प्रस्तुत किया जाए। तथ्य और प्रस्तुति को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दिया जाता है और इसी के लिए मतलब जो मेडिकल रिपोर्ट है उस पर सुनवाई करने के लिए 17 तारीख का डेट निर्धारित किया गया है, जिसकी कॉपी सभी लोगों को दिया जाता है। यही आदेश है मुख्य रूप से। तो मुख्य रूप से इसमें दो बातें हैं। पहला कि जो 3 तारीख को सुनवाई होने वाली थी, बहस होने वाली थी ओपी श्रीवास्तव के अधिवक्ता के द्वारा जमानत के मुद्दे पर, तो वो ओपी श्रीवास्तव के अधिवक्ता ने टाइम पिटीशन लगाकर समय की मांग की और कोर्ट ने जिसे मंजूर कर लिया। अब इस बेल की जमानत पर सुनवाई 21 जनवरी को होगी। साथ ही साथ ओपी श्रीवास्तव के स्वास्थ्य संबंधी कुछ टेस्ट जांच डॉक्टरों ने प्रिस्क्राइब किया था, उसको लेकर रिपोर्ट मांगी गई है कि क्या है नहीं है, जेलर से कि क्या जांच हुआ है नहीं हुआ है, उसको लेकर अब 17 तारीख को इस जांच के मामले पर सुनवाई होगी, जिसमें अनिल इब्राहिम और ओपी श्रीवास्तव की भी पेशी होगी। तो यही आदेश था, यही अप टू डेट था। उम्मीद है कि 21 तारीख को जमानत पर जो बहस है ओपी श्रीवास्तव के अधिवक्ता के द्वारा पूरी होगी और कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। हालांकि जो अभी तक कानून के हिसाब से है, जो आरोप लगे हुए हैं, उसमें बहुत कम चांस है कि ओपी श्रीवास्तव को जमानत मिलेगी। फिर भी चलिए देखते हैं, क्योंकि जमानत देना कोर्ट का विवेकाधिकार है। कौन सी परिस्थितियां हैं, क्या है, नहीं है, कहना मुश्किल होगा। लेकिन जिस प्रकार से मेडिकल रिपोर्ट बार बार दिए जा रहे हैं और जिस प्रकार से ओपी श्रीवास्तव के अधिवक्ता के द्वारा ओपी श्रीवास्तव की तबीयत खराब होने का हवाला दिया जा रहा है, उससे यह लगता है कि ओपी श्रीवास्तव जेल के बजाय अब हॉस्पिटल में
अपना समय बिताना चाहते हैं। जैसा कि ये रिवाज रहा है कि भारत में कि जितने बड़े बड़े नेता हो, बिजनेसमैन हो, जब वो किसी कारण पकड़े जाते हैं, पुलिस कस्टडी में जाते हैं, जेल में जाते हैं, तो वो अपने आप को बीमार करके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और 5 स्टार सुविधाएं वहाँ उनको मिलती है। शायद ओपी श्रीवास्तव भी यही चाहते हैं। खैर जो भी हो, आगे देखा जाएगा 17 तारीख को क्या आदेश आता है। धन्यवाद दोस्तों।